अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मेरी स्टोरीज़ आप सबको पसंद आ रही होंगी। आज का वाक़या हमारे साथ आलिया ने शेयर किया है, जो कि मियां निसाब कब्रिस्तान का है। आलिया ने कहा, एक दिन वो लोग शादी से वापस आ रहे थे। ये तकरीबन आज से 8 साल पुरानी बात है। तो वो लोग जब वापस आ रहे थे तो उनको ऐसे रास्ते से गुज़रना पड़ा जो कब्रिस्तान के बीच में से रोड गुज़रता था। दोनों तरफ मियानी साहब कब्रिस्तान था। मियानी साहब कब्रिस्तान एक ऐसा कब्रिस्तान है जिसके कई रोड्स जो हैं, कई रास्ते जो हैं, वो कब्रिस्तान के बीच में से ही गुज़रते हैं। और बाज़ घर ऐसे हैं जो कब्रिस्तान के बिल्कुल साथ घर हैं, वो भी कब्रिस्तान की कब्रों को ख़त्म करके बनाए गए हैं। यानी कि ये कहा जा सकता है कि वो घर जो हैं लोगों के, वो कब्रिस्तान के ऊपर ही बनाए गए हैं। बहुत से लोगों के साथ ऐसे वाक़यात पेश आ जाते हैं और बहुत से लोगों के साथ नहीं भी होते। आलिया ने कहा कि जब हम लोग वापस आ रहे थे तो जो हमारी फ़ीमेल फैमिली मेम्बर्स थी, यानी कि मेरी मामा, चाची और मेरी 2 बड़ी बहनें, हम लोग ऑटो में थे और जो पापा और चाचू थे वो बाइक पर थे। तो जब हम लोग वापस आ रहे थे और उस रोड पर हम लोग आए तो थोड़ी देर बाद अचानक से हमें ऐसा लगा कि पीछे से कोई आदमी आ रहा है स्कूटर पे। रात के 2-2:30 बजे का टाइम था वो। हमें लगा कि पीछे से कोई आदमी आ रहा है स्कूटर पे। हमने कहा कि मे बी कोई हो, जैसे हम लोग ट्रैवलिंग कर रहे हैं, उसको भी कोई मजबूरी हो जो इस टाइम उसे कब्रिस्तान से गुज़रना पड़ रहा है। अब हमने इतना नोटिस नहीं किया, वो आदमी बिल्कुल हमारे पास आ गया। उसने अचानक से रिक्शे वाले की तरफ देखा और रिक्शे वाले ने भी उसकी तरफ देखा। तो उसने देखा कि उस आदमी की जो आंखें हैं वो लाल अंगारा हो गई हैं, बिल्कुल लाल हो गई हैं। रिक्शे वाला देखकर डर गया। उसने एकदम से चीख मारी और रिक्शा रोका तो हम सब डर गए। हमने पूछा कि क्या हुआ है। उसने बताया कि यहाँ पर जो स्कूटर पे आदमी जा रहा था हमारे साथ, उसकी आंखें बिल्कुल लाल अंगारा थीं। ऐसे लग रहा था जैसे उसमें लाल शोले जल रहे हैं। कहता, मैं देख के डर गया। मुझे लगता है कि वो कोई इंसान नहीं था, वो कोई गैबी मखलूक थी, कोई जिन था। तो मेरे पापा ने उसको समझाया कि ठीक है, कब्रिस्तान है, ऐसा हो जाता है। अव्वल के तो आपको गलतफहमी हुई होगी, लेकिन अगर ऐसा था भी तो अब अल्लाह का नाम लेकर चलते हैं। यहाँ रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है। आधी रात का टाइम है और हम कब्रिस्तान में हैं इस वक्त। तो रिक्शे वाला जो था उसको थोड़ा हौसला और उसने रिक्शा चलाना शुरू किया। और मेरे पापा और चाचू भी थे बाइक पर, उन्होंने भी बाइक चलानी शुरू की। अब तकरीबन 1 मिनट का हमने रास्ता तय किया तो ऐसा लगा जैसे अजीब अजीब सी आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं कब्रिस्तान के अंदर से, अंदर वाली साइड से। हम सब लोगों ने आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी, वज़ाइफ पढ़ना शुरू कर दिए। हमें बहुत डर लग रहा था क्योंकि अभी अभी जो रिक्शे वाले ने हमें बात बताई थी, हम ज़रा खौफज़दा हो गए थे। इतनी देर में हम क्या देखते हैं, क्योंकि रात का टाइम था और सर्दियाँ थी तो धुंध की वजह से कोई चीज़ अच्छी तरह नज़र नहीं आ रही थी। तो इतनी देर में हम क्या देखते हैं, सामने से वही स्कूटर पे आदमी आ रहा है और वो आते आते बड़ा होता जा रहा है, अपने साइज़ से काफ़ी बड़ा होता जा रहा है। हम लोग ये देखकर इतना डर गए कि हम सब लोगों ने चीखना शुरू कर दिया और हम सब लोगों ने आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी, वज़ाइफ पढ़ने शुरू कर दिए। अचानक ही वो आदमी गायब हो गया। हमने रिक्शे वाले को कहा कि तुम स्पीड से रिक्शा चलाओ और फ़ौरन यहाँ से बाहर निकलो, कब्रिस्तान से बाहर निकलो।
तो रिक्शे वाले ने भी फ़ौरन कब्रिस्तान से बाहर निकलने की और जब हम लोग घर आए और घर आकर हमने घर वालों को ये बात बताई तो हमें दादी अम्मा ने बहुत डांटा। उन्होंने कहा कि तुम लोगों को क्या ज़रूरत थी कब्रिस्तान वाले रास्ते से आने की, तुम लोगों को अच्छी तरह पता है कि तुम लोगों के साथ औरतें भी थीं, जो तुम लोग शादी से वापस आ रहे हो, सजे संवरे हुए हो, खुशबुएं लगाई हुई हैं, तो ऐसा तो होना ही था। तुम लोगों को किसने कहा था कि कब्रिस्तान वाले रास्ते से आओ। उन्होंने पापा को भी बहुत डांटा, चाचू को भी बहुत डांटा और उन्होंने कहा कि सुबह अपना सदका देना और अपने ऊपर वज़ाइफ वगैरह पढ़ के फूंको ताकि जो भी बुरी नज़र थी वो उतर जाए और किसी चीज़ का साया ना हो तुम लोगों पर। मियानी साहब कब्रिस्तान के बारे में मैंने भी बहुत से वाक़यात सुने हुए हैं। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ये पूरा कब्रिस्तान ही आसेबज़दा है, लेकिन क्योंकि कब्रिस्तान काफ़ी पुराना है तो इसकी काफ़ी जगह ऐसी हैं जो कि भारी हैं तासीर में और आसेबज़दा हैं। बाज़ लोग तो ऐसे भी हैं जो उस कब्रिस्तान के अंदर उन्होंने अपने छोटे छोटे से घर बनाए हुए और वो उसमें रहते हैं। कुछ लोगों के कहने के मुताबिक उनको अभी तक ऐसा कुछ नज़र नहीं आया और कुछ के कहने के मुताबिक उन लोगों ने बहुत सी चीज़ों को महसूस किया है। वैसे तो इस कब्रिस्तान के अंदर बहुत से ऐसे रोड्स बनाए गए हैं जहाँ से गाड़ियाँ गुज़रती हैं, लोग ट्रैवलिंग करते हैं, लेकिन कब्रिस्तान के अंदर जहाँ पे रोड्स नहीं भी हैं, बाज़ औक़ात वहाँ पर भी लोग एज़ अ शॉर्टकट अपने घरों को जाने के लिए वो रास्ता इस्तेमाल करते हैं। यानी कि वो रोड नहीं है लेकिन लोग वहाँ से गुज़रते हैं, कब्रिस्तान के अंदर से गुज़रते हैं। इसमें बहुत सी मस्जिदें भी हैं कब्रिस्तान के मुख्तलिफ़ हिस्सों में और मैंने सुना हुआ है कि वहाँ पर एक बुज़ुर्ग की, वैसे तो काफ़ी बुज़ुर्गों की कब्रें हैं वहाँ पे, उनके मज़ार हैं, लेकिन एक बुज़ुर्ग की कब्र है जहाँ पर बोने पहरा देते हैं, उसकी रखवाली करते हैं उस कब्र की, और कोई भी उसके आसपास जाए या किसी किस्म की शरारत करे, कोई गंदगी फैलाए तो वो उसको छोड़ते नहीं हैं। क्योंकि मैंने अपने एक दोस्त से ये वाक़या सुना था, एक शॉर्ट सा वाक़या, कि कुछ मज़दूर उस कब्र के पास गए थे, उन बुज़ुर्ग की कब्र के पास, उसके आसपास वो खुदाई कर रहे थे अपने किसी काम से। रात का टाइम था तो वो अचानक उनको ऐसा लगा कि कब्र के पास जो दरख्त है वहाँ से छोटे छोटे कद के बोने उतरे हैं, कोई मखलूक उतरी है और उन बोनों ने उन मखलूक ने उन मज़दूरों को इतना मारा कि वो बहुत शदीद ज़ख्मी हो गए थे और ये बात जंगल में आग की तरह फैली थी। काफ़ी लोग जो थे वो खौफज़दा हो गए थे इस वाक़ये से। कब्रिस्तान चाहे जो भी हो, कोई भी हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो आसेबज़दा हो, आसेबज़दा ना भी हो, लेकिन कब्रिस्तान क्योंकि जगह ही ऐसी है, उसका कोई ना कोई ऐसा कोना या कोई ना कोई ऐसा हिस्सा आसेबज़दा ज़रूर होता है, भारी ज़रूर होता है अपनी तासीर में। इसलिए हमारे बड़े हमें मना करते हैं कि ख़ास तौर पे आप लोग तैयार होके या खुशबू लगा कर कब्रिस्तान के पास से या उसके अंदर से ना गुज़रें, क्योंकि हम लोगों को नहीं पता होता कि कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे कोई मखलूक बैठी है, हम लोगों को नुकसान पहुँचा दे या कोई मसला हो जाए। वैसे भी काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो अपना सदका वार के उन्होंने कब्रिस्तान में फेंका होता है, तो बहुत से लोग ट्रैवलिंग के दौरान उस सदक़े के ऊपर से जब गुज़र जाते हैं तो उन लोगों की सारी मुसीबतें जो ऊपर से गुज़रते हैं उन लोगों पे आ जाती हैं। इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर कोई और रास्ता है तो आप उस रास्ते से जाएं, कब्रिस्तान वाले रास्ते से जाने की बजाय। और अगर मजबूरी के तहत आपको कब्रिस्तान में से गुज़रना पड़ ही रहा है तो आप आयतल कुर्सी वगैरह पढ़ के अपने ऊपर हिसार करके फिर जाएं और रास्ते में देखते हुए जाएं कि कहीं पे कोई सदका वगैरह तो नहीं गिरा हुआ। इससे आप महफूज रहेंगे। सो लिसनर्स, ये थे आज के वो 2 शॉर्ट से वाक़यात। आप लोगों को कैसे लगे हैं कमेंट सेक्शन में मुझे लाज़मी बताएं। आप लोगों को मेरी स्टोरीज़ कैसी लगती हैं मुझे लाज़मी बताया करें, ताकि मैं इस तरह की मज़ीद वीडियोस आपके लिए ला सकूं। आप लोग भी अगर अपनी स्टोरीज़ शेयर करना चाहते हैं तो मेरे ईमेल आईडी पे devilstories
777@gmail.com पे मुझे शेयर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे उम्मीद है कि आज की स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखें। वेट करें मेरी नेक्स्ट स्टोरी का। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।